क्या महाविकास आघाड़ी में होगी एमआईएम की एंट्री? कांग्रेस राष्ट्रवादी को तहरीरी तजवीज़ पेश की गई है। 2 मुलाकातें मुस्बत हुई हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि इन हलकों की फहरिस्त अलग कर दी गई है जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और दलित बरादरी ज़्यादा है। आइंदा चंद दिनों में आइंदा असम्बली इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी का मजबूत चैलेंज है। लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के बाद महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा के लिए हिकमत अमली की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। महाविकास आघाड़ी की सीट अलॉटमेंट आखिरी मरहले में पहुंच गई है। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी की एमआईएम पार्टी की तरफ से महाविकास आघाड़ी में शामिल होने की तहरीरी तजवीज़ भेजी गई है। साबिक़ रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील ने महाविकास आघाड़ी को ये तजवीज़ देते हुए इनसे आइंदा इंतखाबात में साथ आने की अपील की है। साबिक़ रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के 2 अहम जुज़ हैं। कांग्रेस और एनसीपी के लीडरों को मैंने खत भेज दिया है, मैंने खत उन्हें दे दिया है। अगर महाविकास आघाड़ी के साथ इत्तेहाद हो जाए तो महाराष्ट्र में एक अजीम इत्तेहाद होगा और महायुति को बड़ा झटका लगेगा। कुछ रहनुमाओं की तरफ से हमें तहरीरी तौर पर कहा गया है कि कोई तजवीज़ नहीं है, इसलिए अगले दिन अवैसी से बातचीत के बाद एमआईएम के रियासती सरबराह की हैसियत से मैंने खत भेजा था, ऐसा इम्तियाज़ जलील ने कहा है। हमने तहरीरी तजवीज़ दी है। उद्धव ठाकरे नए तरक्की पसंद हैं, क्या वो एमआईएम में शामिल होना चाहते हैं या वो एमआईएम को शामिल करना चाहते हैं? वो इस सिलसिले में अपना किरदार जानना चाहते हैं, इसलिए नए तरक्की पसंद कांग्रेस कौम परस्तों की तरफ दौड़ते हैं। दिमाग जिन सवालात पर आपको हम पर एतराज करवाता है वो भी हमने लिख दिए हैं। इन्होंने कहा है कि ये खत मैंने पेश किया है। इसके अलावा हमने अभी तक इस जगह को दर्ज नहीं किया है कि महाविकास आघाड़ी जो है हमें साथ ले जाने को तैयार है या नहीं। मुझे इस बारे में खुली तौर पर बता दें, फिर हम अपनी फहरिस्त बनाते हैं। आइए बातचीत करते हैं। जहां ताकत से जो भी जिसकी भी ताकत ज़्यादा होगी हम इस जगह की दरख्वास्त कबूल करते हैं। फ्रंट में मौजूद तमाम जमातों पर गौर करना है। एक बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप सर हिलाइए, आइए बैठिए, हम इस पर बात करते हैं, बहस करते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी इनकार करती है तो हम अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। वो हल्के जिनमें मुसलमान बरादरी ज़्यादा है, दलित समाज ज़्यादा है, इंतखाबी हलकों की फहरिस्त अलग कर दी गई है। वो जगह जहां हम पिछली बार हमने भेवंडी, मालेगांव, जीता, धुलिया और बैकुला, वर्सोवा हमारी जगह हैं। हम मौके पर समझौता करने को तैयार हैं। मुस्लिम अक्सरियत वाले महाराष्ट्र के 28 हलके हैं जहां मुसलमान अगर नामजद भी किया जाए तो वो मुंतखब हो जाएंगे। इम्तियाज़ जलील ने ऐसी तफसीली बात कही है। इस दौरान इन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बना रही है, इनकी क़यादत खामोश है। अगर वज़ीर आला किसी ऐसे शख्स की हिमायत करता है जो मुसलमान मौलवियों के बारे में बात करता है तो इसको सबक सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं 2 दिन मुंबई में था। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि मैंने वहां पर कुछ लीडरों से मुलाकात भी की है और उन्हें तहरीरी तजवीज़ भी पेश किए हैं। कम से कम 15 दिन गुजर चुके हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्बत बात सामने आई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मुलाकात भी मुस्बत है, यानी पॉजिटिव है। एमआईएम के साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील ने इशारा देते हुए कहा है कि कोई हल निकाला जाएगा। एमआईएम महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के लिए कोशिशें करती जा रही है। महाविकास आघाड़ी की जानिब से अभी तक इस बारे में कोई भी इशारा नहीं दिया गया है, ना ही इस बारे में कहा गया है कि इस तरह की युति वो करने जा रहे हैं। ऐसा लगता तो नहीं है कि महाविकास आघाड़ी और एमआईएम की युति होगी, लेकिन एमआईएम के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बार बार ये कहते हैं कि हमने तजवीज़ पेश की है और हम हमारी तरफ से मुस्बत हैं। हम चाहते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी में शामिल होना चाहते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी हमें शामिल नहीं करती है तो हम अपने दम पर महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर या उन सीटों पर जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी और दलित बरादरी ज़्यादा है, वहां उन हलकों में, उन असम्बली हलकों में हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम तनो तनहा यानी अपनी ताकत दिखाएंगे। एमआईएम अकेले इलेक्शन लड़ेगी।
आने वाले वक्त में बता नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन MIM जिस तरीके से अपने काम कर रही है, जिस तरीके से अपने असम्बली का इंतखाबात कर रही है, उस तरीके से ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को आने वाले दिनों में MIM एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ सकती है। क्या इनमें इत्तेहाद होगा या नहीं, ये तो आप सबको पता है कि ये मुमकिन नज़र नहीं आता। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और ऐसा होना मुमकिन भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक तरीके से MIM की जानिब से बार बार पेश की गई इत्तेहाद की बात, क्या सामने से उनके लिए इत्तेहाद के लिए हाँ आएगी या ना आएगी, महाविकास आघाड़ी उनको साथ लेगी या नहीं लेगी, इस बात का इंतज़ार है। मीडिया में इम्तियाज़ जलील बार बार इत्तेहाद की तजवीज़ पेश करते नज़र आए हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने तहरीरी तौर पर भी उनको दिया है और उनका कहना है कि इसमें कुछ पॉजिटिवनेस है, कुछ मुस्बत पहलू हैं जिसकी वजह से ये इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है। वो सीटों पर समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने पेशकश की है, अगर आप 8 तारीख तक जवाब नहीं देते हैं तो हम अपना फॉर्म भरना यानी फॉर्म बांटना असम्बली हलकों के लिए उम्मीदवारों के लिए शुरू कर देंगे, जो MIM ने अपने फॉर्म बांटना शुरू कर दी है। इसके बाद लगातार कई दिनों से उनके फॉर्म देना चालू हैं और अब वो फॉर्म सबमिट भी लोगों के हो रहे हैं। जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं वो MIM के राब्ता ऑफिस पर हर हल्के में, हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, वो अपने फॉर्म MIM के ऑफिसों पर भर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। लगातार MIM की अपनी तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ वो अपनी तैयारियों में मगन है और दूसरी तरफ वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाना भी चाहती है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, हम आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह आप हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।